हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। पहले बात करते हैं सिस्टम की स्टेट के बारे में। तो देखिए, जब किसी सिस्टम के लिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंपोजिशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी एटसेट्रा की वैल्यूज डेफिनेट होती हैं, तो उस केस में वो सिस्टम डेफिनेट स्टेट में होगा। देखिए, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है और ये डेफिनेट होता है, तो उस सिस्टम को हम डेफिनेट स्टेट में कहेंगे। इसी तरह से अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम 100 ml डेफिनेट होता है, तो उस केस में हम उस सिस्टम को डेफिनेट स्टेट में कहेंगे। अब देखिए, अगर किसी सिस्टम की किसी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो उस केस में जो सिस्टम होगा उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जैसे पहले उस सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो जाएगी। मीन्स वो सिस्टम डिफरेंट स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम की स्टेट उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से फिक्स होती हैं। अब बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की। तो देखिए, जब किसी सिस्टम की स्टेट किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में चेंज होने से चेंज हो जाती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। और जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज होता है, तो उस केस में उस सिस्टम की एक या ज़्यादा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। देखिए, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो ये हो जाएगी उस सिस्टम की इनिशियल स्टेट और ये हो जाएगी उस सिस्टम की फाइनल स्टेट। तो इस तरह से सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। और अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, तो उसकी वजह से एक या ज़्यादा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो उस सिस्टम का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल्स की बात करें तो ये हो जाएंगे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास और कंपोजिशन। अब इसको हम एक होमोजीनियस सिस्टम से समझते हैं। यहाँ पर हम एक सिंगल गैस ले रहे हैं। अब सिंगल गैस के केस में जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल नहीं रहेगा। मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा 100% रहती है। अब अगर हम आइडियल गैस का 1 मोल थर्मोडायनेमिक एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन PV = RT को ओबे करती हैं। अब यहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर 3 वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं। अब इन तीनों में से किसी 2 की वैल्यू नोन होती हैं, तो थर्ड को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। अब इन तीनों वेरिएबल्स में से टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो ये स्पेसिफाइड वेरिएबल्स होते हैं और इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा थर्ड वेरिएबल, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वॉल्यूम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें इन तीनों वेरिएबल्स में से किन्हीं 2 वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करना होता है।